गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव पर। सुबह के 7:45 हो चुके हैं और रोज की तरह एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ वो कैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। मेरा नाम है संजीव राठौर और रोज सुबह ये क्लास होती है और अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ एमटीएस के एग्जाम्स को। अगर आपका भी एमटीएस का एग्जाम है तो इस क्लास से नोट्स जरूर बनाएं और हाँ, क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास का पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें टेलीग्राम से, और टेलीग्राम का नाम है वाईफाई स्टडी लाइव। आइए शुरू करते हैं। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो ये आपके सामने इस चैनल का शेड्यूल, जिसमें सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है पीयूष सर के द्वारा। 7:45 पर वो कैप का शो होता है मेरे द्वारा। 8 बजे द एडिटोरियल शो होता है आदित्य सर के द्वारा। 8:30 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है रोहित सर के द्वारा। 9 बजे मैथ्स की क्लास होती है आकाश सर के द्वारा। 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है हितेश सर के द्वारा और 10:30 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है रोहित सर के द्वारा। और ये सभी क्लासेस होती हैं रेलवे के लिए। उसके बाद बात करते हैं ईपीएफओ एसएसए का, जिसमें 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है मनदीप सर के द्वारा। 11 बजे इंग्लिश की क्लास होती है आदित्य सर के द्वारा और 12 बजे मैथ्स की क्लास होती है संदीप सर के द्वारा। उसके बाद शुरू होती है एसएससी एमटीएस की महा मैराथन, जिसमें 11 बजे इंग्लिश मेरी क्लास 1 बजे तक, 1 बजे हितेश सर रीजनिंग की क्लास, 2:30 बजे जनरल साइंस की क्लास, 4 बजे मैथ्स की क्लास और 5:30 बजे होती है जनरल नॉलेज की क्लास। उसके बाद आता है आईबीपीएस पीओ क्लर्क फाउंडेशन फ्री फाउंडेशन बैच। 3 बजे इसमें होती है आदित्य सर की इंग्लिश की क्लास, 4 बजे होती है रीजनिंग की क्लास मनदीप सर की, 5 बजे होती है मैथ्स की क्लास संदीप सर की। उसके बाद आता है सीजीएल फाउंडेशन का बैच और 8 बजे आती है रीजनिंग की क्लास हितेश सर की। 9 बजे आकाश सर मैथ्स की क्लास लेकर आते हैं। 10 बजे जनरल नॉलेज की क्लास होती है और 11 बजे इंग्लिश की मेरी क्लास होती है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट सेशन विश्वजीत सर के होते हैं एमटीएस के लिए 6 बजे और 8 बजे, और जीके की स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लास संदीप सर की होती है। और फिर ये 2-2 घंटे के महासंग्राम चल रहे हैं जो आपके लिए बेहद खास है। पहला वर्ड आपके सामने है वंस इन आ ब्लू मून। ये मैंने पहले भी कराया हुआ है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम्स में कई बार रिपीट होता है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है जो काम बहुत रेयरली होता हो, जिसे हम कहते हैं कभी कभार, बहुत रेयर केस में, उसके लिए यूज करते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। जब हम किसी एक इंसान को पीटते हैं, भयंकर तरीके से पीटते हैं, तो आपने देखा होगा उसकी बॉडी पर नीले काले इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि नीला निशान पड़ गया, नीलामी आ गई, तो ये कहते हैं किसी को बहुत बुरी तरह से, बहुत तगड़े तरीके से पीटना। उसके बाद है ब्लू रिबन, या हम कह सकते हैं ब्लू रिवेंज। इसका मतलब होता है जब हमें कोई कंपटीशन में जीत जाते हैं और सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। कोई कंपटीशन जीत रहे हो, उसमें सर्वोच्च पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार में मिल रहा है। उसके बाद आता है ट्रू ब्लू, और ट्रू ब्लू का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दुनिया में आपके लिए सबसे लॉयल है, उससे ज्यादा वफादार आपकी जिंदगी में कोई और हो ही नहीं सकता। उसके बाद है टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा और लगातार बिना रुके बिना थके बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, विदाउट डिले विदाउट हेजिटेशन, बस बोलते जाओ, उसके लिए यूज करते हैं टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। अब आपके सामने इसके क्वेश्चन फॉर्मेशन, इसी का क्वेश्चन अगर आएगा तो जरा ऑप्शन आपके सामने है, जरा टिक कर लीजिए। और ये फटाफट सेशन है, एकदम धमाकेदार सेशन। तो टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, इसका मतलब अभी बताया कि बिना रुके बिना थिके बस हम बोलते जाएं, कोई स्टॉप नहीं, कोई रुकावट नहीं। नेक्स्ट है इन समवंस ब्लैक बुक्स, डूइंग अ जॉब, बीइंग प्रॉम्प्ट और बीइंग रिस्पॉन्सिबल, किसी काम को बहुत जल्दी और तुरंत करना। टू बी आउट ऑफ फेवर विद समवन, किसी के फेवर से बाहर हो जाना, कोई आपका फेवर खत्म कर दे। शेयरिंग इंफॉर्मेशन दैट वाज इंटेंडेड टू बी सीक्रेट, किसी को ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना जो एक सीक्रेट हो और वो आप शेयर कर दें किसी को। या यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सी रिजल्ट्स देखने के पर्पज से आप बहुत हार्ड वर्क करें, बहुत मेहनत करें। तो इन समवंस ब्लैक बुक, इसका मतलब है कि जब आपका फेवर ही कोई खत्म कर दे, आपके फेवर से दूरी बना ले। आगे है ऑफ कलर्स, ऑप्शन है रूड और वल्गर, बीइंग इन गुड हेल्थ,
नॉट फीलिंग वेल और फीलिंग सिक या इग्नोरिंग समवन। ऑफ कलर की बात करें, आपके चेहरे का रंग उड़ जाए, आप उदास हो जाए, निराश हो जाए, आप हताश हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे सेहत में नहीं हैं, आप बीमार हैं, आपकी सेहत खराब है, आप बीमारी से ग्रसित हैं, डूबे हुए हैं। ब्राउन ऑफ एक बहुत अच्छा वर्ड है, बीइंग ट्रीटेड द वे दैट यू हैव बीन ट्रीटिंग अदर्स, उसी तरह से आपके साथ व्यवहार किया जाए जैसे दूसरे आपके साथ व्यवहार करते हैं, जैसे वो है ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। डूइंग समथिंग दैट इज पॉइंटलेस, कोई ऐसी बात कहना जिसका कोई पॉइंट ही ना हो। एनॉयड और अनहैप्पी अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो जाएं, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा आप दुखी हो जाएं, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं। या हियरिंग र्यूमर्स अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में आप कोई गलत बात सुन लें, किसी के बारे में कोई आप गलत खबर सुन लें, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ब्राउन ऑफ। ब्राउन ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी चीज से एनॉय हो जाए, अनहैप्पी सिचुएशन आ जाए। कैसी सिचुएशन हो? एनॉय, या फिर हम कह सकते हैं अनहैप्पी सिचुएशन। नेक्स्ट है ब्लैक एज स्केलेट, ये पहले भी कराया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अभी 2 दिन पहले भी कराया है और एग्जाम के करीब रिवीजन बहुत जरूरी है, और रिवीजन नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आप परेशान रहोगे। सब लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। ऑप्शन है सो डार्क दैट नो वन कैन सी, इतना अंधेरा कि सामने वाले को कुछ दिख ही नहीं रहा है। अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, कोई अच्छी चीज जो शुरुआत में आपको बुरी लग रही हो। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर काम करना बंद कर देना, या फिर स्लो डाउन। तो सही जवाब देखा जाए इसका मतलब है ब्लैक एज ए स्केलेट, इतना अंधेरा कि आपको सामने वाली चीज दिख ही नहीं रही है। चेज रेनबोज, रेनबो को चेज कर सकते हो। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, वर्क बेटर और लीव, ट्रस्ट व्हाट समवन सेज, ट्राई टू डू और अचीव समथिंग दैट इज, जो आपके लिए ऐसा हो जो नॉट रियली पॉसिबल। तो चेज रेनबोज, क्या कभी आप रेनबो को रेनबो को चेज कर सकते हो? रेनबो को पकड़ना आपके लिए पॉसिबल हो सकता है? रेनबो को कभी चेज कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब ये आपके लिए कैसा हो गया? ये आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट, टू बी केप्ट इन डार्क, किसी चीज को अंधेरे में रखना। कीप समवन अनअवेयर नॉट इन्फॉर्म, accomplishing 2 different tasks in the same undertaking, sharing information that was intended to be secret, trust what someone says। तो to be kept in dark इसका मतलब है किसी को अंधेरे में रखना, या किसी चीज की किसी को जानकारी ना देना, उसकी जानकारी को शेयर ना करना। नेक्स्ट है blacklist someone, to not hold someone responsible for something, things are going well so far, to put someone's name on a list of people who are considered not acceptable या make a problem worse। blacklist कर देना, इसका मतलब है कि आप उनके बारे में सोचते ही नहीं हो, उनके बारे में सोचते ही नहीं हो, आपने उनसे बिल्कुल दूरी बना रखी है, उनसे बिल्कुल मतलब आपने उनके बारे में सोचना ही नहीं है, छोड़ दो यार, जाने दो। ग्रीन बेल्ट, एन एरिया ऑफ फील्ड्स एंड वुडलैंड्स अराउंड ए टाउन, या फिर हम कह सकते हैं टू गेट अपसेट, या टेकिंग क्रेडिट ऑफ समवन एल्स अचीवमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं ट्रैफिक जोन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ग्रीन थंब आपने पढ़ा था, एक ग्रीन हॉर्न भी होता है, और यहाँ आ गया आपके सामने ग्रीन बेल्ट। अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर आपको आसपास हरियाली हरियाली, जंगल ही जंगल, या फिर हरी हरी चीजें दिखती हो, उस सेंस में यूज करते हैं। तो एन एरिया ऑफ फील्ड्स एंड वुडलैंड्स अराउंड ए टाउन, टाउन के आसपास जो एरिया होता है, टाउन के आसपास जो क्षेत्र होता है, जो जंगल वाला क्षेत्र होता है, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है पिच ब्लैक, बड़ा अच्छा वर्ड है। एक्सट्रीमली डार्क, या फिर हम कह सकते हैं टू प्ले एट नाइट, या हम कह सकते हैं फॉरगिव समवन, या फिर हम कह सकते हैं आपसे नन ऑफ दीज। तो पिच ब्लैक का आपको मीनिंग बताना है। एक्सट्रीमली डार्क, टू प्ले एट नाइट, फॉरगिव समवन, या नन ऑफ दीज। इसे कहेंगे जब कोई चीज बहुत भयंकर तरीके से काली हो, एक्सट्रीमली डार्क या एक्सट्रीमली ब्लैक। तो ये था आज का वो कैप का सेशन। उम्मीद है ये छोटे सेशंस आपको बड़ी कामयाबी की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि रोज आप 30 वर्ड पढ़ तो सकते हो,
लेकिन याद नहीं रख सकते। रोज आप 100 वर्ड्स पढ़ तो सकते हो लेकिन याद नहीं रख सकते। रोज आप 1000 वर्ड्स पढ़ तो सकते हो लेकिन याद नहीं रख सकते। लेकिन 10 वर्ड आप पढ़ भी सकते हो, याद भी रख सकते हो, और मैं तो 15 करा देता हूँ। तो इनको याद भी रख सकते हो, इनको आप पढ़ भी सकते हो। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास के नीचे हमें कमेंट जरूर किया करें। अगर आपको किसी वर्ड का ट्रिक पता है तो हमें कमेंट करके बताएं। आपको कौन से वर्ड परेशान करते हैं, किस कोई वर्ड ऐसा हो जो आपसे याद नहीं होता, मुझे बताएं। मैं अगले दिन उसके ट्रिक बताऊंगा और आपकी परेशानी को दूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, और सपने पूरे करने हैं तो आ जाओ रोज सुबह 7:45 पे वो कैब की टेंशन को खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।